एक जंगल में एक गरीब चिड़िया अपनी बेटी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया मेहनत कर ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहती थी, पर उसकी कई कोशिशों के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। इसलिए मजबूरी में टूनी चिड़िया ने औरों की तारीफ कर उन्हें चने की खेत पर चढ़ाकर उनसे पैसे लेने लगी। एक बार पैसे मिल जाते तो टूनी चिड़िया उन्हें भूल जाती और फिर नए पक्षी के पास पैसे ऐंठने के लिए चली जाया करती। पर बेटी चिड़िया मेहंदी लगाने का काम करती और उसके बदले पैसे लिया करती थी। टूनी चिड़िया इस बात से अनजान थी कि जिन पक्षी की उसने तारीफें कर उन्हें उल्लू बनाकर उनसे पैसे ऐंठे, वे सभी टूनी से बदला लेने की साजिश कर रहे थे। प्लान बना रहे इन पक्षी की जाल में अगर टूनी फंस गई तो क्या होगा, वैसे तो ये वक्त बताएगा, पर टूनी का बैंड बजने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने गीले कपड़े से गला दबोचना सुना था, पर यूं मीठी बातों से छुरी चलाने वाली चिड़िया को तो मैंने पहली बार ही देखा है। हाँ तोती, तुमने बिल्कुल सही कहा। जंगल के सभी पक्षियों को उसने अपनी झूठी बातें और आंसुओं से फंसा लिया और हमसे पैसे ऐंठ लिए। सारी गलती उस धोखेबाज चिड़िया की ही नहीं है। हम सब ने उसकी कही हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि वो कितना सच कह रही है। अगर हम में से किसी एक ने भी समय रहते उसकी सच्चाई पता कर ली होती तो उस चिड़िया को पकड़ने की साजिश बनानी ही नहीं पड़ती। दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। हमें कुछ सोचना है तो अपने पैसे वापस कैसे ला सकते हैं ये सोचना होगा, और नहीं तो हर रोज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे होंगे और घंटा भर टूनी चिड़िया के नाम के भजन गाएंगे। भजन करने से भले ही हमारे पैसे वापस मिलने वाले हैं, टूनी चिड़िया को पकड़कर उससे अपने पैसे छीनने होंगे। उसे घुसा मारने के लिए इतनी पक्षियाँ तैयार खड़ी है यहाँ, पर टूनी चिड़िया कहाँ है? अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो मिलेगी, और अगर उसकी बुरी रही तब भी मिलेगी। इस बात पर तो मुझे भरोसा नहीं। वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसने हम सबको धोखा दिया है और हम सब उसकी जान लेने के लिए तुले होंगे। वो हमें दिखाई दी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये वो जानती है। इसीलिए वो बड़ी चालाकी से अपना प्लान बना रही होगी। बात करने से कुछ होने वाला नहीं। तुम्हें चारों ओर फैलकर उसे ढूंढने निकल जाना चाहिए। तुम्हें निकल जाना चाहिए का क्या मतलब है? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। हाँ तो हाँ हूँ करने से कुछ होने वाला नहीं। चलो सभी को ढूंढना होगा। हम चारों चार दिशा में फैल जाते हैं और उसे ढूंढेंगे। अगर हमें कहीं टूनी चिड़िया दिखाई दी तो उस पर हमला नहीं करना है, बल्कि पता लगाना है कि वो कहाँ किसके साथ कैसे रह रही है। यूं तय कर चारों पक्षी अलग अलग दिशाओं में बैठ गए और टूनी चिड़िया की तलाश करने लगे। बेचारी टूनी चिड़िया इस बात से अनजान थी और वो अगले पक्षी को फंसाने के लिए अपने रास्ते चल पड़ी। लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। घर से निकले मुझे 1 घंटा हो चुका, पर कोई ऐसी नई पक्षी नहीं मिली जो मेरी बातों में फंसकर मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो सके। दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई नहीं देती। लगता है आज खाली हाथ ही मुझे घर वापस लौटना होगा। टूनी चिड़िया नई पक्षी की तलाश में और आगे जाने लगी। उसी को ढूंढने निकले 4 पक्षियों की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ी। टूनी चिड़िया का पीछा कर रहे वो चारों पक्षी इस बात का ध्यान रख रहे थे कि टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी अंदाजा ना लगे कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने पीछा करते हुए टूनी चिड़िया के घर का पता लगा लिया। खिड़की से झांक कर वो देख रहे थे कि टूनी चिड़िया के साथ और कौन रहता है। घोंसले में टूनी चिड़िया के साथ उसकी नन्ही चिड़िया दिखाई दी। वे सभी पक्षी अंधेरा होने तक चिड़िया के घर के इर्द गिर्द ही उड़ने लगे। नन्ही चिड़िया को अपनी माँ की कमाई पर शक हुआ करता। एक दिन उसने इस बात की परवाह भी नहीं की कि माँ को बुरा लग सकता है। माँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, गलत मत समझना, और ये भी मत समझना कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ। हाँ बेटा, किस बारे में पूछना है? माँ, जब बाबूजी जिंदा थे तब भी हम ऐसे नहीं जीते थे। बाबूजी का देहांत भी तो यही सोच कर हुआ ना कि वो अपना घर कैसे चला पाएंगे, और जैसे ही वो चले गए अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। माँ, टूनी चिड़िया की बेटी ने यह सवाल किया। छोटू तोती, मही चील, चीचू कौवी, यूं सारे पक्षी आ गए। उन्हें देख टूनी चिड़िया हक्की बक्की रह गई और पूछा, कौन हो तुम सब? अभी बताते हैं। उन चारों पक्षी ने टूनी चिड़िया को घेर लिया और डंडे से उसकी खूब पिटाई की।
फिर उन सभी ने नन्ही चिड़िया को टूनी चिड़िया की असलियत बताई। मेरी माँ ने जो किया वो बहुत गलत है, पर मैं एक मेहंदी डिजाइनर हूँ। मतलब दावतों और फंक्शंस में जो महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवाती है ना, मैं उसकी डिजाइनर हूँ। मैं अपना काम कर आप सबके पैसे चुका दूंगी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। उसके अगले ही दिन से नन्ही चिड़िया दावतों और शुभ कार्यों में मेहंदी लगाती। इस तरह वे धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर एक एक कर सभी पक्षी के पैसे लौटा दिए। फिर दोनों ईमानदारी से काम कर सुखी जीवन जीने लगे। जंगल के एक हरे भरे विशाल वृक्ष पर एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें एक गरीब चिड़ा और उसकी पत्नी चिड़िया रहा करती थी। इस जोड़े की टूनी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया बेटी थी। अब उसकी शादी की उम्र हो रही थी। मजदूरी का काम कर जीने वाले पति पत्नी अपनी बेटी की शादी को लेकर एक रात के अंधेरे में आपस में बात कर रहे थे, जिसे उनकी बेटी चिड़िया ने सुना। पर इस बात से उसके माता पिता अनजान थे। क्या हुआ जी, आपको नींद नहीं आ रही? जवान बेटी जब घर पर हो तो भला कौन सा बाप चैन से सो पाता है। ये भी सही है, तो क्या हम चीचू कौवा के बेटे के रिश्ते को स्वीकार ले? मैं भी वही सोच रहा हूँ। चीचू कौवा का बेटा बहुत बुद्धिमान है। भले ही उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना की हो, पर अपने माता पिता की इज्जत करता है। मुझे लगता है अगर अपनी बेटी उस घर जाएगी तो खुश ही रहेगी। हाँ, तो फिर अब देर किस बात की? दहेज की मांग की है वो सोच रहा हूँ। अपने पास जो थोड़ी बहुत जमीन है उसे बेचकर हम बेटे की शादी कर देंगे। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने खुश देखकर मजदूरी कर जी लेंगे। पत्नी को अर्धांगी क्यों कहते हैं, ये आज मेरी समझ में आ गया। दुखी हो रहे अपने माता पिता को देख रही टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। जिस इंसान ने भी दहेज की प्रथा शुरू की होगी, जरूर उसकी कोई बेटी नहीं रही होगी, इसीलिए ऐसी बेतुकी बेवजह की उन्होंने प्रथा शुरू की। यूं ही सोचते सोचते टूनी चिड़िया सो गई। कुछ दिनों बाद चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा उसी जंगल के उत्तर की दिशा में रहने वाले कौवे के घर पर गए। बातें करने के बाद उन्होंने दहेज की बात निकाली। समधी जी, पंडित जी कह रहे हैं कि अब का समय निकल गया तो आने वाले 6 महीनों तक मुहूर्त नहीं है। आपने जितनी दहेज मांगी है वो भी दूंगा और सोना भी दूंगा, पर मुझे 6 महीने का समय दे दो। चिड़े के ये कहने के बाद कौवा दंपति ने आपस में कुछ खुसर पुसर कर ली। बात करने के बाद दहेज के लिए 6 महीने का समय उन्हें दे देंगे। इस पर चिड़ा और चिड़िया ने उनके पास जितना था उसी में अपनी बेटी टूनी चिड़िया की शादी चीचू कौवा के साथ धूमधाम से की। बेटा, अब इस शादी के बाद तो हमेशा के लिए इस घर की हो जाएगी। अब यही तुम्हारा घर है। अब तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता होंगे। उनका ध्यान रखना, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से उठाना, अपने घर परिवार को अच्छे से रखना। अगर तुमसे एक भी छोटी सी गलती हो गई तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किए हुए तुम्हारे माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठेंगे। अब हमारी परवरिश पर दाग ना लगे, इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा बेटा। माँ, आज एक नए रिश्ते की वजह से मेरे सारे पुराने रिश्ते मेरे लिए पराये हो गए। ठीक है माँ, मैं अपने मायके की परवरिश को शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ पापा। बेटा, अपना ध्यान रखना। सास ने बीच में उनकी बात टोक कर कहा, मुहूर्त के निकल जाने से पहले ही मुझे अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश करवाना है। आप भूले नहीं कि आपको 6 महीने का समय दिया गया है। कौवी सास अपने बेटे और बहू को लेकर वहाँ से घर चली गई। टूनी चिड़िया ने अपने ससुराल में कदम रखे। सास अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारे माँ बाबूजी ने और 6 महीनों का समय लिया है हमसे दहेज देने के लिए। तब तक तुम इस घर में बहू के नाम पर एक नौकरानी ही रहोगी, समझी? सास के ये कहते ही टूनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसकी। वो आंसू बहाते हुए घर के सारे काम करने लगी जो उसकी सास उसे कहती थी। टूनी चिड़िया का पति चीचू कौवा ये सब होते हुए चुपचाप देखा करता, पर अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा करता था। यूं ही 6 महीने बीत गए। अब दहेज के पैसों का इंतजाम कैसे करे और वो अपनी समधन से इस बारे में क्या कहे, ये सोच सोचकर टूनी के पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर चल बसे। जैसे ही अपने पिता के देहांत की खबर मिली, टूनी चिड़िया दौड़कर अपनी माँ के पास आई। जहाँ दहेज मिलना था, बुरी खबर मिल गई। अब ये गया तो पैसे आएंगे नहीं, पर पनौती के रूप में ये बहू हमारे घर हमेशा के लिए रह जाएगी।
टूनी चिड़िया के पिता का अंतिम संस्कार जैसे ही हुआ, टूनी की सांस वहाँ रुकी नहीं और टूनी को अपने साथ लेकर घर चली गई। उस दिन से दहेज ना मिलने पर सास कौवी का अत्याचार पहले से ज्यादा बढ़ गया। देखो टूनी चिड़िया, तू जब इस घर में आई थी तो ना तूने दहेज के पैसे लाए और ना ही सोना। 6 महीने बाद तुम्हारे पिता मुझे दहेज देने वाले थे, अब वो खुद नहीं रहे। अब बात करूं तुम्हारी माँ की तो वो अपने पति को याद कर एक कोने में बैठकर रोती रहेगी। हमने सोचा था कि दहेज के पैसों से हमारे बेटे का भविष्य संभल जाएगा, पर हमारी ये इच्छा तुम्हारे पिता के चिता के साथ ही जलकर राख हो गई। हमारे लिए हमारी बेटे की खुशियाँ ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम उसकी दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। सासू माँ, ये सही नहीं है। क्या आपके और हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ पैसों से ही है? बहू के लाए हुए दहेज के पैसों से आप अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हैं? क्या आप ये कहना चाहती है कि आपका बेटा इस लायक भी नहीं कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो? क्या ससुर जी और चीचू कौवा भी आपकी बात से ही सहमत हैं? टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर चीचू कौवा, उसकी माँ कौवी और पिता कौवे को बहुत गुस्सा आया और उन तीनों ने मिलकर टूनी चिड़िया को बहुत मारा और उसे घर से जाने के लिए कहा और उन्होंने फैसला कर लिया कि चीचू कौवा की दूसरी शादी करा देंगे। टूनी चिड़िया ने इसी को अपनी किस्मत मानकर अपने ससुराल को छोड़ा। अपनी माँ का ध्यान रखते हुए उसने अपनी जिंदगी काट ली।